नमस्कार, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं 18 जनवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स का ये विश्लेषण। हमारी कोशिश यही है कि यहाँ करंट अफेयर्स सिर्फ खबरें न रहें, बल्कि आपके एग्जाम के पक्के जवाब बने। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी सबसे बड़ी खबर आ रही है टेक्नोलॉजी की दुनिया से, और ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जो भारत के टेक लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो ये रही हेडलाइन, भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क। जी हां, सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क चेन्नई, तमिलनाडु में बनने जा रहा है। ये तमिलनाडु सरकार और सर्वम एआई के बीच एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इस पर अगले 5 सालों में पूरे 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मतलब ये वाकई एक गेम चेंजर होने वाला है। तो ये सॉवरेन एआई आखिर है क्या? देखिए, इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा एआई सिस्टम है जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होगा। हमारा डेटा हमारे देश में हमारे फायदे के लिए। मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की तरफ ये एक जबरदस्त छलांग है। ठीक है, अब थोड़ा गेयर बदलते हैं और एक रैपिड रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए इस लिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, पहला डिजिटल साइंस पार्क कोची में है, तो वहीं पहला एआई और रोबोटिक्स पार्क बेंगलोर में। पर्यावरण के लिहाज से पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर में, पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क दिल्ली में, और देश का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व में है। सामाजिक तौर पर देखें तो पहला महिला स्वामित्व वाला फिकी इंडस्ट्रियल पार्क हैदराबाद में, और पहला जेंडर पार्क कोझिकोड में है। और कुछ यूनिक पार्क्स में लखनऊ की पहली नाइट सफारी, काजीरंगा का पहला सैटेलाइट फोन वाला नेशनल पार्क, और यूपी का वेदवन पार्क जो देश का पहला वैदिक थीम पार्क है। ये लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देश के कुछ और जरूरी मामलों पर आते हैं, जिसमें कुछ बड़ी नियुक्तियां और कुछ अहम माइलस्टोन्स शामिल हैं। गवर्नेंस से एक बड़ा अपडेट है। प्रवीण वशिष्ठ को नए सतर्कता आयुक्त यानी कि विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। और जब सीवीसी की बात हो ही रही है तो जल्दी से कुछ जरूरी फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में के संथानम कमेटी की सिफारिश पर बना था। इसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। और हाँ, अभी के सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमी की, जहां से एक बहुत ही शानदार खबर आई है। सेबी के चेयरमैन कीवी सोमनाथन ने बताया है कि भारत आईपीओज की संख्या के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 बन गया है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, आईपीओज की गिनती में तो हम पहले नंबर पर हैं, लेकिन उन आईपीओज से जो पैसा जुटाया गया यानी फंड्स रेज्ड, उस मामले में हम तीसरे नंबर पर हैं। ये डेटा हमारी इकोनॉमी की हलचल को बहुत अच्छे से दिखाता है। विज्ञान की दुनिया से भी एक खबर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसे हम आईएमडी कहते हैं, उसने अपना 151वां स्थापना दिवस मनाया है। ये 1875 में बना था और इसके हेड हैं मृत्युंजय महापात्रा, जिन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब जरा देश की सांस्कृतिक और खेल की दुनिया में क्या चल रहा है उस पर एक नजर डालते हैं। इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन 23 से 26 फरवरी के बीच कोच्चि, केरल में होने वाला है। इसे ऑल इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्टर्स फोरम ऑर्गेनाइज कर रहा है और थीम है स्पाइसेस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि केरला को भारत का मसाला उद्यान भी कहते हैं। संस्कृति से जुड़ी एक और खूबसूरत खबर लद्दाख से है। वहां के स्पितुक मठ में स्पितुक गुस्तूर महोत्सव मनाया गया। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसमें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया जाने वाला चाम डांस बहुत फेमस है। और खेल जगत से एक कमाल की उपलब्धि, दिल्ली के आर्यन वार्ष ने भारत के 92वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और हाँ, कुछ क्विक फैक्ट्स भी याद रखिए। पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद, सबसे युवा हैं डी गोकेश, और पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी एस विजयलक्ष्मी। स्पोर्ट्स से एक और बड़ी खबर, एमएस धोनी को पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। और खास बात यह है कि यह भारत की पहली यूसीआई मान्यता प्राप्त मल्टी स्टेज साइकिलिंग रेस है। ठीक है, अब आज के विश्लेषण को समेटने से पहले एक नज़र दुनिया की एक अहम खबर पर डालते हैं और फिर करेंगे एक क्विक रीकैप। तो इंटरनेशनल अफेयर्स से एक क्विक अपडेट, शया मोहसिन जिंदानी को यमन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यमन की राजधानी सना है और करेंसी है यमनी रियाल। तो चलिए आज की सारी बड़ी बातों को फटाफट दोहरा लेते हैं। टेक्नोलॉजी में चेन्नई में भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क,
गवर्नेंस में नए विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति, इकोनॉमी में आईपीओस की संख्या में भारत दुनिया में नंबर 1, कल्चर में लद्दाख से केरल तक के खास त्योहार और सम्मेलन, स्पोर्ट्स में हमें मिले एक नए चेस ग्रैंड मास्टर और एक बड़ी साइकिलिंग रेस, और इंटरनेशनल लेवल पर यमन में एक नया नेतृत्व। तो एआई, फाइनेंस और स्पोर्ट्स में इस तेज रफ्तार तरक्की को देखते हुए एक सवाल मन में आता है कि वो अगला बड़ा मील का पत्थर क्या होगा जो भारत की प्रोग्रेस को डिफाइन करेगा। इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।